गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक सच्ची साखी है, जिसे सुनकर हमें पता चलेगा कि जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है और उसके बाद यदि हम अपने गुरु पर विश्वास ना करके दूसरे लोगों पर विश्वास करते हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है। तो साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम इसी तरह की रूहानियत से भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो कि दिल्ली में रहता था, उनका एक बहुत अच्छा कारोबार है। संगत जी, आप जानते ही हैं कि कारोबार में कोई ना कोई बात होती रहती है। कभी हानि हो जाती है तो कभी लाभ हो जाता है। कारोबार करते हुए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक सत्संगी परिवार के साथ भी ऐसा ही था। उनके पड़ोस में ही उनके मित्र रहते थे, जो कि हिंदू थे और पूजा पाठ करते थे। वे दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते। उनका अच्छा मेल मिलाप था और उनका भी कारोबार था। कारोबार में उनका भी हिस्सा था, जिसके कारण उन दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बना हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने अपने कारोबार अलग अलग कर लिए, क्योंकि उनका काम अच्छा चल पड़ा था। लेकिन इससे उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई। दोनों का काम अच्छा चल रहा था और जो सत्संगी परिवार था, उन्हें मालिक पर पूरा भरोसा था, विश्वास था। लेकिन संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसका हल हमारे पास ना हो, तो हम अपने मन के पीछे लगकर डोल जाते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। इन्हें कारोबार में कोई हानि हो गई और उन्होंने अपनी सारी बात अपने पड़ोस के मित्र के साथ साझा की। उनके साथ बातचीत की कि इसका क्या हल हो सकता है, क्योंकि उन्हें कारोबार में बड़ा नुकसान हो चुका था और वे बहुत ही परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मित्र से इसके बारे में चर्चा की ताकि कोई हल निकाला जा सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर उन्हें ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं तो वे उसके लिए उपाय करते हैं। जिसके पास जाने के लिए बोला जाता है, उसके पास जाते हैं। और उन्होंने भी अपने मित्र को ऐसे ही सलाह दी कि तुम हमारे पंडित जी के पास जाओ, वे तुम्हें उपाय बताएंगे और तुम्हारी इस मुश्किल का हल करेंगे। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने उनका पता बता दिया और उन्होंने वैसा ही किया। वे उनके पास चले गए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो इंसान डोल ही जाता है, हमारे अंदर विश्वास बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन जो ऐसी स्थिति में भी मालिक पर विश्वास रखता है, कुल मालिक पर भरोसा रखता है, तो मालिक उसकी संभाल जरूर करता है। लेकिन जो डोल जाते हैं, तब मालिक को ये देखकर दुख भी बहुत होता है कि मेरे बच्चों को मुझ पर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनके बताए अनुसार वे पंडित जी के पास चले गए और जब उनके पास गए, उन्हें अपना हाथ दिखाया, तो उन्होंने हाथ देखकर बोला कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा है, पूरे गुरु की शरण तुम्हें मिली हुई है, तो तुम्हें किस बात की चिंता है। पंडित जी ने कहा, हाथ दिखाने की तुम्हें जरूरत ही क्या है, तुमने तो बहुत पहुंचे हुए गुरु से नाम लिया हुआ है, तुम अपने गुरु की शरण में जाओ। फिर उस सत्संगी ने कहा कि मैं जैसे कर्म करूंगा, मुझे तो वैसा ही फल मिलेगा। गुरु जी के होने पर मेरे कर्मों का फल तो नहीं बदल जाएगा। तो पंडित जी ने कहा कि ये तो सत्य है कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन जब गुरु साथ में होता है तो कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये बात सुनकर उस सत्संगी ने कहा
कि ये कैसे हो सकता है। तो पंडित जी ने उसे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की और बताया कि अगर तुम क्रिकेट का बल्ला बेचने जाओ तो तुम्हें उसकी क्या कीमत मिल सकती है। तो सत्संगी ने जवाब दिया कि कुछ हजारों में मुझे उसकी कीमत मिल सकती है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मिल सकता। तो ये बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि अगर वही बल्ला कोई महान क्रिकेटर बेचे तो उसकी कीमत कितनी होगी। तब सत्संगी ने कहा, तो उसकी कीमत लाखों में चली जा सकती है। तो उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई गाने के लिए कहे तो तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। तो सत्संगी ने कहा, मुझसे गाना सुनना कोई पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई महान गायक गाना गाएगा तो उसकी लाखों में कीमत उसको मिल सकती है। तो ये सुनकर पंडित जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे गुरु के हाथों में होने के कारण उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। पंडित जी की ये बात सुनकर वे सत्संगी अपने गुरु की महानता को समझ गया और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भटक कैसे गया। मुझे अपने सतगुरु पर भी विश्वास ना रहा, लेकिन इसके साथ ही इस बात पर भी खुश था कि उसके मालिक ने उसका मार्गदर्शन फिर से कर दिया और उस समय अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया और मालिक की कृपा उस पर हो गई है। और तब उसने अपना हाथ किसी को ना दिखाने का फैसला किया और केवल अपने गुरु पर ही पूर्ण विश्वास रखने की बात मन में ठान ली। उसने सोच लिया कि वे अपने गुरु के हुक्म में रहकर, गुरु के बाणे में रहकर जीवन व्यतीत करेगा और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखेगा। ऐसा प्रण उस सत्संगी ने लिया। तो संगत जी, इस साखी से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमें भी अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कभी न कभी हम डोल ही जाते हैं, क्योंकि अभी वे आस्था हमारे अंदर नहीं जागी है। हमारी अभी वह अवस्था भी नहीं है जो कि एक कमाई करने वाले सत्संगी की होती है, जिनकी सूरत हर समय कुल मालिक से जुड़ी रहती है। वे रहते तो हम लोगों के बीच में हैं, रहते तो इस धरती पर हैं, लेकिन उनकी सूरत कुल मालिक से जुड़ी होती है। और जब तक हमारी ये अवस्था नहीं बन पाती, तब तक हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर इस मार्ग पर चलना है, सतगुरु के बताए गए रास्ते पर चलना है और सतगुरु के कहे अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देने हैं। संगत जी, कोई काम अगर नहीं बनता तो उसके पीछे भी मालिक की कोई रजा जरूर होती है। और जब हमें यह बात समझ में आ जाती है तो उसके बाद हम सतगुरु के आगे कोई प्रश्न नहीं करते कि हमारा काम क्यों नहीं बना, क्योंकि हम अपने सतगुरु की लीला को समझ रहे हैं और उसे भली भांति जान लेते हैं कि गुरु हमारे लिए जो करता है वह अच्छा ही करता है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।